हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गुड लक व्हील्स। आपका स्वागत है एक बार फिर से। काफ़ी दिनों बाद हम आ रहे हैं बैक टू द चैनल, क्योंकि इस बार काफ़ी अच्छा जीएसटी के बाद रिजल्ट देखा जा रहा है। काफ़ी गाड़ियां बिक रही हैं जैसे कि आप जानते हैं, और काफ़ी अच्छा रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने टैक्सेस में, और काफ़ी भीड़ है शोरूम्स पर। तो इसी बीच में एक खबर आई है कि नई गाड़ी लॉन्च हो गई है जिसका नाम है विक्टोरिस, और ये मारुति की तरफ से एरेना में बेची जा रही है। और इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे जल्दी से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है विक्टोरिस को लेकर। कुछ लोग ये कह रहे हैं क्रीटा का राइवल है, कोई कह रहा है कि ग्रैंड विटारा बंद हो जाएगी इसके आने से। तरह तरह की र्यूमर्स है मार्केट में, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि ना ग्रैंड विटारा बंद हो रही है और ना ही क्रीटा का राइवल अभी तक साबित हुई है। कुछ बातें हैं जो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले इसमें इसकी प्राइस को लेकर हम बात करते हैं, तो ये प्राइस के ब्रैकेट में देखी जाए तो ये 14 लाख के करीब बैठ रही है दिल्ली एनसीआर में। और ये जो एलेक्साई वर्जन है इसका, उसमें स्टेपनी इन्होंने गायब कर दी है और अंडर बॉडी सिलेंडर दिया है सीएनजी का। ये एक अच्छी बात है। मारुति ने अपने काफ़ी समय से बदलाव नहीं किया था सीएनजी सेटअप में, लेकिन अब बदलाव किया है और इसमें देखा जा रहा है कि इन्होंने अंडर बॉडी सीएनजी सिलेंडर कर दिया है। मगर मारुति जो कभी समझी जाती थी कंप्लीट पैकेज के लिए, वो इसमें मिसिंग है इस बार, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो मारुति है वो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज का नाम था उसका, वो कंप्लीट पैकेज दिया करती थी कस्टमर्स को। मगर अब देखने में आ रहा है कि मारुति धीरे धीरे इस बात को कम करती जा रही है और कॉस्ट कटिंग में लग गई है। जैसा कि इसका एलेक्साइज वर्जन है सीएनजी का विक्टोरिस का, तो उसी में हम देख रहे हैं कि इसमें स्टेपनी गायब कर दी है। और ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था मारुति की तरफ से कि मारुति कंपनी इतना बड़ा काम करेगी कि स्टेपनी गायब कर देगी और अंडर बॉडी सिलेंडर जब देगी। लेकिन इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं इसमें। जैसे टाटा जो इनका राइवल है उसने ट्विन सिलेंडर दिया है और स्टेपनी भी दी है गाड़ियों में, लेकिन मारुति ने गायब कर दिया है। इसी प्रकार हुंडई भी ट्विन सिलेंडर में आई है, उसने स्टेपनी गायब कर दी है। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये स्टेपनी हटा देना कोई सही फैसला नहीं है, क्योंकि स्टेपनी जो होती है एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। आजकल वैसे लोग टूरिस्ट ज़्यादा वो हो गए हैं, और आजकल हम देख रहे हैं कि लोग टूरिज़्म इतना बढ़ता चला जा रहा है कि लोग लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं। तो एक स्टेपनी होना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है गाड़ी में, कि कभी भी कोई फॉल्ट आ जाए टायर में तो आपके पास एक स्टेपनी एटलीस्ट होनी चाहिए। और जो एक कहा जाएगा कि बहुत बड़ी ताकत है गाड़ी की, एक आपके पास स्टेपनी होना, और उसी को अगर आप गायब कर देते हैं तो बहुत, मैं समझता हूँ सही फैसला नहीं है कंपनी का। विक्टोरिस में जैसे इन्होंने गायब करी है और उसका प्राइस ब्रैकेट 14 लाख ऑन रोड प्राइस है एनसीआर में, तो उसमें आप स्टेपनी आपको ज़रूर देनी चाहिए थी। इतना ज़्यादा प्राइस आप ले रहे हैं कस्टमर से, और उसके बाद हमने देखने को मिल रहा है कि स्टेपनी नहीं है। तो ये अपने आप में मैं समझूंगा कि ये एक थोड़ी सी कमी है कंपनी की तरफ से। इस पर गौर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि इसे क्रीटा का राइवल माना जा रहा है। तो क्रीटा जो है अपने आप में एक स्टैब्लिश्ड कार है और काफ़ी अच्छी गुडविल है उसकी, और हमेशा टॉप 5 में रहती है। और क्रीटा को हराना इस समय बहुत नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल है बल्कि मैं समझूंगा, क्योंकि क्रीटा एक अपने आप में ब्रांड है, एक एलीट क्लास का वो है, ये कह सकते हैं स्टेटस सिंबल है। और क्रीटा अपने आप में एक परफेक्ट और कंप्लीट एसयूवी है, उसमें कोई कमी नहीं है ऐसी। आप देख सकते हैं जो हुंडई क्रीटा ले रहे हैं उन्हें पता है कि क्रीटा क्या गाड़ी है, और इसका परफॉर्मेंस फीचर्स सब बेहतरीन है एकदम। और उसका जो ब्रांडिंग है और इमेज जो है वो अपने आप में शानदार है। तो क्रीटा को हराना इतना आसान नहीं रहेगा। जैसे कि मारुति ने अभी कुछ दिनों पहले ही, आपको पता होगा, ग्रैंड विटारा भी लॉन्च करी थी, और ग्रैंड विटारा एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड बनने की कोशिश में थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी भी जो है हालत कमज़ोर है। और अब देख रहे हैं कि अभी टॉप 25 की अगर हम बात करें कार्स में, तो ग्रैंड विटारा मात्र 5,000 करीब बिकी है, और वो इस समय 21 से 25 के बीच में लाई कर रही है उनकी रैंकिंग ग्रैंड विटारा की। तो ये बहुत ही अपने आप में एक, मैं समझूंगा कि दुखद बात है मारुति के लिए कि उनकी ग्रैंड विटारा आई और मार्केट में अपनी गुडविल बना रही थी, और बीच में मारुति ने उसमें सीएनजी का सेटअप गायब कर दिया। और उसके बाद से तो अब ग्रैंड विटारा ऐसी वो हो गई है कि 5,000 ही बिक पाई हैं। सितंबर की मैं आपको सेल बता रहा हूँ मैं ये, जबकि जीएसटी कम हुई है तो ग्रैंड विटारा ज़्यादा बिकनी चाहिए थी। मगर अफसोस इसी बात का है कि ग्रैंड विटारा को ये उस मुकाम पे नहीं पहुंचा पाए मारुति, और चाहते थे वो कि क्रीटा का राइवल बने, और ग्रैंड विटारा फेल हो चुकी है इस मुकाम को पाने में। और क्रीटा काफ़ी
आगे पहुंच चुकी है। क्रीटा इस समय 20,000 के करीब बिकी है। तो क्रीटा अपने आप में एक बेस्ट ब्रांड बन के उभरा है और एक रिलायबल और लोगों का विश्वास है क्रीटा में। तो उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। देखिए, किसी भी स्टैब्लिश्ड कार को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप देखते हैं क्रीटा, हुंडई क्रीटा जो है वो अपने आप में एक शानदार गाड़ी है और उसने अपनी इमेज बनाई है। और आपको पता होगा कि क्रीटा का भी नया मॉडल आया था, उससे पहले जो क्रीटा थी उसकी कुछ लोग लाइट्स पसंद नहीं करते थे, लेकिन तब भी क्रीटा ने अपनी एक इमेज बना रखी थी और काफ़ी अच्छे नंबर्स के साथ बिक रही थी। फिर जब ये बात पहुंची ऊपर लेवल मैनेजमेंट तक, तब उन्होंने कुछ डिसीजन लिया और लाइट्स चेंज करके नई क्रीटा को लॉन्च किया। उसके बाद तो आप देखिए क्रीटा ब्लाइंडली बिक रही है। मतलब कोई इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचा है क्रीटा में कि आप कहें ये कमी है। क्रीटा अपने आप में हर एस्पेक्ट में 100 में 100 नंबर लेके आ रही है और अपने आप में एक इमेज बन चुकी है क्रीटा। और इस समय हर वर्क का एक सपना है कि कभी उसके पास क्रीटा हो। तो इतनी बड़ी इमेज बना देना क्रीटा को बहुत बड़ी बात होती है। और इतना अच्छा नंबर लाना कि इस समय तो क्रीटा में आप देखेंगे सीएनजी भी नहीं आती है, तब उसने इतना अच्छा नंबर लाया है। और वो क्रीटा जो है इस समय 20,000 के लगभग बिक चुकी है। तो ये मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत शानदार कामयाबी है हुंडई के लिए। और हुंडई ने बहुत अच्छा काम किया है क्रीटा के ऊपर। और क्रीटा आप देखिए बहुत अच्छे उसमें बिक रही है नंबरों में। और अब जो बात करते हैं विक्टोरिस की, विक्टोरिस जो आई है इसको क्रीटा का राइवल माना जा रहा है, लेकिन इसमें स्टेपनी ना देके इन्होंने खुद अपने आप को कमी साबित कर दी है मारुति ने। फिर दूसरा मैं एक एस्पेक्ट उठाऊंगा इसमें लुक्स का। लुक्स जो हैं क्रीटा के और विक्टोरिस के बहुत अलग हैं। मुझे विक्टोरिस की, अभी मैंने कुछ कस्टमर से बात करी है तो वो एक बता रहे हैं कि विक्टोरिस और किया कारेंस एक सा लुक दे रही हैं और जो हैं कि दोनों एक सी लग रही हैं, सिबलिंग लग रही हैं बल्कि। और इसमें जो है आपकी क्रीटा जो है वो एसयूवी रूप में आती है, बल्कि ये एमपीवी का रूप दे रही है, छवि मार रही है विक्टोरिस। तो इसमें कुछ कस्टमर्स ने लुक्स को लेके बात कही है अभी इसमें। और दूसरा ये एसयूवी ना लग के एमपीवी लग रही है, तो ये बातें अभी उठने लगी हैं। तो एक ब्रांड इमेज को देखिए, ब्रांडिंग को अपने आप को हटाना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं ये समझता हूँ क्रीटा जो है वो अपने आप में एक ब्रांड है और उसको हटाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी किसी भी कंपनी के लिए। दूसरा है कंफर्ट जोन। जो कंफर्ट जोन है क्रीटा का बहुत बेहतरीन है। क्रीटा को जो चाहे सिटी पे चलाएं चाहे हाईवे पर चलाएं, वो इतनी बेहतरीन गाड़ी है कि आप देखेंगे, आप पाएंगे कि क्रीटा अपने आप में एक जानदार गाड़ी है। उस जैसी गाड़ी होना बहुत मुश्किल है। जो इसने एक मुकाम हासिल किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो उसने मुकाम हासिल किया है। लेकिन उसको हराना वाकई में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात होगी किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि कंफर्ट जोन उसका बहुत बेहतरीन है। मैंने ड्राइव किया है क्रीटा को और हाईवे सिटी दोनों में चलाया है। क्रीटा अपने आप में एक लाजवाब गाड़ी है। और कंफर्ट जोन के मामले में मुझे लगता है विक्टोरिस अभी वो अभी शायद ना कर पाए इतना ज़्यादा कि कंफर्ट जोन में आगे निकल पाए, क्योंकि जो क्रीटा का कंफर्ट जोन आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। इसके बाद हम बात करें जो फील आती है गाड़ी लेने के बाद, चलाने के बाद, और उसको आपका देखते हैं जो उसको हम चाहते हैं कि हमारी जो गाड़ी हो आराम से हम चलाएं और थकान भी ना हो, तो उसमें क्रीटा इज़ नंबर 1। क्रीटा अपने आप में बेहतरीन गाड़ी है और हम देखते हैं उसमें कि जो क्रीटा है वो चलाने में बहुत बेहतरीन गाड़ी है। उसमें आप कितनी लंबी ड्राइव कर लें आप बिल्कुल नहीं थकेंगे। लेकिन विक्टोरिस वो मुकाम हासिल कर पाए ये देखना अभी बाकी है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा स्टाइल में, तो स्टाइल में वाकई में मैं कहूँगा कि क्रीटा का स्टाइल जो है, लुक्स हैं वो बेहतरीन है और विक्टोरिस अभी उस चीज़ को नहीं छू पाई है। विक्टोरिस को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर क्रीटा को हराना है, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो अपने आप में एक शानदार गाड़ी है क्रीटा। और जो है इसके बाद गुडविल की हम बात करें अगर, तो गुडविल जो है अभी क्रीटा की बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया है गुडविल क्रीटा की। और इधर विक्टोरिस अभी नई नई आई है और मारुति का प्रोडक्ट है, तो गुडविल इसकी भी अच्छी है। लेकिन अगर देखना पड़ेगा अतीत में हम अगर जाएं तो मारुति के कई ऐसे ब्रांड हैं जो आए और चले गए, तो गुडविल अब बनने में टाइम लगता है। एकदम से हम गुडविल नहीं कह सकते कि मारुति का ब्रांड है। जैसे कि आप देख सकते हैं इग्निस है, जिमनी है, ये लोग आज भी लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं अपनी सेल के लिए। या फिर आपकी सिलेरियो है, आपकी एस्प्रेसो है, या आपकी ऑल्टो K10 है, ये अपने आप में फ़ाइट कर रहे हैं अपनी सेल के लिए। और हालांकि मारुति के ब्रांड हैं, मारुति का प्रोडक्ट है, मारुति के ही वो हैं, लेकिन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इनको अब फाइट करना पड़ रहा है अपनी सेल के लिए। लेकिन क्रीटा का गुडविल और इमेज अपने आप में शानदार है।
तो इस पर भी विक्टोरियस को काम करना होगा, अपनी गुडविल बनानी होगी। आने वाला समय बताएगा कि विक्टोरियस कितनी चलती है। और अभी एकदम उतारी गई है बीच में, ये ग्रैंड विटारा और ब्रेजा के बीच में से लॉन्च किया गया है। तो देखना है कि किस ओर ये ऊँट बैठेगा, कहते हैं ऊँट ऊँट जो है अपना किस करवट बैठेगा, ये देखना पड़ेगा। और परफॉर्मेंस की मैं बात बता दूं, क्रीटा की 10/10 मैं देना चाहूँगा क्रीटा को परफॉर्मेंस वाइज। और इसमें सुन रहे हैं जो इसमें हाइब्रिड दिया गया है उसमें 3 सिलेंडर कर दिया है, तो इतनी बड़ी गाड़ी में 3 सिलेंडर कर देना कोई मैं जायज़ नहीं समझता हूँ। कि जब आप क्रीटा की राइवल उतार रहे हैं तो उसमें आप 3 सिलेंडर क्यों दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आया कुछ। और हाइब्रिड भी दे रहे हैं, मगर 3 सिलेंडर देना अपने आप में गाड़ी को कमज़ोर कर देता है और परफॉर्मेंस में भी असर आता है। लेकिन क्रीटा का परफॉर्मेंस वाकई में बहुत बेहतरीन है। और फीचर्स की अगर लास्ट में बात की जाए तो अपने आप में क्रीटा लाजवाब है, उसके फीचर्स लाजवाब और शानदार हैं। और विक्टोरियस अभी उन चीज़ों को छूने में अभी टाइम लगेगा। फीचर्स विक्टोरियस में हैं, लेकिन जब हमने दोनों गाड़ियों को देखा और चलाया तो फील किया कि अभी विक्टोरियस को शायद 7-8 जन्म और लेने होंगे क्रीटा के सामने खड़े होने के लिए, क्योंकि विक्टोरियस अभी नया प्रोडक्ट है, बहुत कुछ अभी उसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं। और क्रीटा एक अपने आप में स्टैब्लिश ब्रांड हो चुका है और क्रीटा नाम से बिकती है। कोई ये नहीं कहता कि क्रीटा क्यों ले ली, हर एक का एक सपना रहता है हाँ क्रीटा ही लेनी है। और क्रीटा खड़ी होने का मतलब ये है कि अगर घर के बाहर खड़ी है तो आपने एक ब्रांड लिया है, एक अच्छी गाड़ी ली है, एक एसयूवी ली है, कंप्लीट पैकेज लिया है आपने कंपनी से। तो उस कंप्लीट पैकेज को बनने के लिए विक्टोरियस को अभी काफ़ी फाइट करना पड़ेगा हमें लगता है। और विक्टोरियस अभी खुद ही अभी कंपटीशन में है और मुझे लग रहा है कि वो ऐसा ना हो कि विक्टोरियस का कंपटीशन ग्रैंड विटारा से ही हो जाए, उससे कंपेयर होने लगे कि ग्रैंड विटारा के कितने नंबर हैं और विक्टोरियस के कितने नंबर हैं। तो ये देखने वाली बात है दोनों में कि क्या होता है, क्योंकि ग्रैंड विटारा 5,000 बिकी है मात्र और आउट हो रही है धीरे धीरे मार्केट से। विक्टोरियस कितना कामयाब हो पाएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जो इस बार आई है गाड़ी आप देख सकते हैं शोरूम पे जाके विक्टोरियस। और इसमें से एक सबसे बड़ी कमी मुझे अंत में मैं फिर ये कहूँगा कि स्टेपनी ना होना है सीएनजी वर्जन में, उसके बाद 14 लाख रुपए का प्राइस होना है डेली एनसीआर में, अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है कंपनी के ऊपर कि वो स्टेपनी भी आपने नहीं दी है और आपने प्राइस बहुत हाई कर दिया है इसका। जबकि आपको क्रीटा को हराना, क्रीटा का बेस मॉडल जो एनसीआर में आ रहा है इस समय पेट्रोल का वो 12 लाख में अवेलेबल है। तो कहाँ क्रीटा और कहाँ विक्टोरियस, तो अपने आप में बहुत बड़ा अंतर है। तो प्राइस पे भी मारुति को दोबारा सोचना होगा कि वो किस प्राइस पे क्रीटा से हराना चाह रहे हैं विक्टोरियस को। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।